एयरपोर्ट के बारे में जब आप सोचे तो तस्वीर आपके सामने आती है एक चकाचौंध सी भरी जगह, जहां रेलवे स्टेशन की तरह अफरा तफरी नहीं बल्कि एक सिस्टम के साथ चलते लोग दिखते हैं। लेकिन आजकल देश के एयरपोर्ट्स पर जो हालात हैं वो इसके बिल्कुल उलट है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में कोई फर्क नहीं लग रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में ही आपको दिखा देते हैं। लोगों को चिल्लाते, एयरपोर्ट पर बैठे बैठे और बेबस होकर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते करते 6 दिन बीत गए हैं। लेकिन अभी भी इंडिगो को न जाने हालात सामान्य करने में कितने दिन लगेंगे। खुद को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन होने का दावा करने वाली इंडिगो ने एयरपोर्ट्स का क्या हाल कर दिया है, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। जिस सूटकेस में किसी के जरूरी कागजात होंगे, जिस सामान में महंगे गहने, महंगे कपड़े होंगे, किसी अपने के लिए प्यार से खरीदे गए तोहफे होंगे, वो एयरपोर्ट पर 3 दिनों से लावारिस हालत में पड़े हैं। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां एक टर्मिनल मानो पूरा लगेज से ही भर गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लगेज ही नजर आएगा। एयरपोर्ट पर बदइंतजामी का क्या हाल है, क्या मंजर है, ये हम आपको एक दिखाना चाहेंगे। ये लगेज है, ये कोई सूटकेस की दुकान नहीं है। यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि जो यात्री अंदर जा रहे हैं और उनको अचानक ये कहा जा रहा है कि साहब आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, उनके सारे लगेज जो है वो ऑलरेडी प्लेन में जाने के लिए निकल चुके होते हैं। ऐसे में जब अचानक फ्लाइट्स कैंसिल की जाती है तो वो लगेज दोबारा वापस मंगाए जाते हैं। इंडिगो ने एयरपोर्ट की हालत ऐसी बना दी है कि एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जैसा नजर आने लगा है। जिस तरह ट्रेन के इंतजार में लोग रेलवे स्टेशन पर जहां तहां सोते दिखाई देते हैं, कुछ उसी तरह अब एयरपोर्ट पर फ्लाइट की राह देखते देखते दिन रात लोग गुजार रहे हैं। पर फ्लाइट वाली गुड न्यूज कब आएगी ये नहीं जानते। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट पर क्या हाल है। लोग 12-12 घंटे से यहाँ पे स्टक हैं या फंसे हुए हैं और अभी तक यहीं पे एयरपोर्ट पर सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं बस स्टैंड पर आप हैं, कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं। देखिए, लोग यहीं पर सो रहे हैं। एयरपोर्ट पर इंतजार की घड़ियां गिनने वालों में सेना के जवान भी हैं, जिन्हें देश सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर जाना था। लेकिन इंडिगो की मनमानी के आगे देश के रक्षक भी बेबस हो गए। हमारे साथ हैं जयवीर सिंह, जो कि ITBP पे हैं और चीन का मुकाबला करने के लिए इनको अरुणाचल जाना है। लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से ये अपनी ड्यूटी निभाने में सक्षम नहीं हैं। ये अभी कभी फ्लाइट कैंसिल बता रहे हैं तो कभी बोले आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या पता सर इनका कब क्या टिकट का यानी कन्फर्म होगी या नहीं होगी इसकी। आई एम फ्रॉम डिफेंस, आई एम इंडियन नेवी, बट आई हैव टू मतलब 100% टू ज्वाइन टू ऑन मंडे सर। मैं इमरजेंसी छुट्टी आया था, एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे, उसकी वजह से छुट्टी आया था। एंड मुझे एट 2 दिन की मेरी मतलब 48 आवर्स की लीव पे था मैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके करियर का पहला दिन फ्लाइट कैंसिलेशन ने बर्बाद कर दिया, तो किसी के सेलिब्रेशन की प्लानिंग पर इंडिगो ने पानी फेर दिया। कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। अब क्या करूंगा, अब और छुट्टी लगाऊंगा। जॉब लगी थी अभी मेरी। अच्छा, अभी आपकी जॉब लगी? हाँ, अब देखते हैं क्या होगा। आज हमारी एनिवर्सरी है, हम पोर्ट ब्लेयर जा रहे थे। 4 तारीख से बुकिंग है, वहाँ लाखों का रिजॉर्ट्स बुक है। उन लोगों को बोल रहे रीशेड्यूल कर दो क्योंकि नेशनल क्राइसिस है। बोलते नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना रिफंड करेंगे ना ये। आज आपका मैरिज एनिवर्सरी है। लोगों के लगातार बढ़ते गुस्से और आक्रोश के बीच सरकार एक्शन में है। कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कंपनी के CEO से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है कि एक्शन क्यों न लिया जाए। इसके अलावा रिफंड के अल्टीमेटम का टाइम भी आज 8 बजे तक खत्म हो गया। अगर अब भी रिफंड इंडिगो ने नहीं किया तो उस पर DGCA एक्शन लेगा। इंडिगो के CEO को शो कॉज नोटिस इशू करी है। 24 आवर्स के अंदर उनका जवाब आना, हमने उनको बोला कि 24 आवर्स के अंदर जवाब देना चाहिए। एक इंक्वायरी कमेटी की भी वहाँ पे गठन किया गया है। तो जो कोई कसूरवार है, जिसकी गलती है वो कोई भी हो, बिल्कुल उस पर कार्रवाई हो।
सरकार सख्त है, लेकिन तब भी हालातों में सुधार नजर नहीं आ रहा। आज भी इंडिगो की 650 से भी ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और कंपनी ने 10 दिसंबर तक हालात सामान्य करने की बातें कही हैं। इससे पहले 5 दिसंबर को 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं और कल करीब 800 फ्लाइट्स। कंपनी कह रही है कि हालात सुधर रहे हैं, सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं उसमें कोई सुधार दिख नहीं रहा। जो 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, उनके लाखों पैसेंजर्स के दर्द का क्या, उन लोगों के वक्त का क्या जो 3 दिनों से इंतजार में बैठे हैं, और उन धक्कों का क्या जो लोग बुजुर्गों और बच्चों के साथ एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के इंतजार में खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।